गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जो कल कुछ स्टॉक्स के बारे में जो न्यूज़ थी, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे, या फिर हम एक तरह से बात करें कि देखो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर आपको इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक ढूंढना है, तो सबसे पहले ना आप रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस स्टॉक का क्या रिजल्ट आ रहा है, किसके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है टीटी के प्रेस्टीज। देखो ये क्या कर रहा है, बाईबैक कर रहा है, और बाईबैक करने के लिए यहाँ पर आपको कितना 200 करोड़ का बाईबैक कर रहा है, और इनका रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको एक बाईबैक में एक अच्छी वैल्यू मिल रही है तो आप भी एक हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग राइजेस, 5% ऑन ऑर्डर ऑफ RS 53 करोड़। तो ये छोटा स्टॉक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो 141% बढ़ चुका है लास्ट 6 महीने में। तो जब भी किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है ना, तो उसमें एक मोमेंटम आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंपनियों पर आंखें बंद करके, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या उस कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ चल रही है, क्या उस कंपनी के बारे में हम लोग कुछ देख सकते हैं ऐसा, जैसे कोई मान लो आपको पता चल जाए। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट की योजना है, जैसे जल जीवन योजना, अगर हम बात करें इस जल जीवन योजना की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाइप लगेगा, जल जीवन योजना में पाइप लगेगा, पंप लगेगा। तो ये सब चीज़ें अगर, जैसे मान लो कोई, अब हमारा देश तो खेती वाला देश है, तो खेती के लिए पानी लगता है, हर जगह पाइपलाइन बिछाई जा रही है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इसके लिए किस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, इस तरह से एक प्लानिंग किया जाए, फिर तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डालमिया भारत शुगर की। इसका भी Q1 का रिजल्ट आया है, इसका 10-11% से यहाँ पर प्रॉफिट गिरा है, तो कोई खास यहाँ पर रिजल्ट नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम LIC की बात करें, LIC हाउसिंग फाइनेंस, देखो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 2% से डाउन हुआ। तो यहाँ पर अब ये बड़ा दिग्गज शेयर है, 2% से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बातें थोड़ा सा समझ में आती है कि कंपैरिजन करो कि यहाँ से हम बात करें लास्ट हमारा मार्च का जो क्वार्टर था, उसके हिसाब से अगर हम देखें, जो मार्च का हमारा क्वार्टर था मार्च का, तो मार्च से और जून से कंपैरिजन करें तो ये देखना है कि मार्च में क्या था और जून में क्या था, पिछले साल जून में क्या था। तो ये तीनों कंपैरिजन करने के बाद में आपको जो निष्कर्ष निकालना है, ये निकालना है कि कहीं स्टॉक्स में एक अच्छे से मतलब प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। अब पिछले साल से तो 2% डाउन हो चुका है, लेकिन मार्च से क्या बड़ा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी सी रैली आ सकती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अडानी विल्मार। देखिए कल अडानी विल्मार का शेयर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था कि यहाँ पर एक अडानी इंटरप्राइजेस टू डीमर्ज फूड FMCG, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डीमर्ज हो रहा है। डीमर्ज की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि देखो, कोई एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा है और एक मान लो 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग खराब काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहा है। तो क्या होता है कि सारा का सारा क्रेडिट वो 4 लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या डीमर्ज करके हर एक सेक्टर को अलग अलग एक तरह से पकड़ मजबूत बना सकते हो, और इसी खुशी में कोई कोई स्टॉक क्या होता है, जंप मार देता है। वैसे भी अडानी विल्मार का रिजल्ट बहुत शानदार आया था, और इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा बाइंग करके चल सकते हैं आप लोग। टाइटन कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट 5% से डाउन हुआ है। मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो लगातार ग्रोथ कर रही दिखा रही थी, और आज पहली बार यहाँ पर 5% का यहाँ पर रेवेन्यू डाउन हुआ है। रेवेन्यू भी डाउन हो, रेवेन्यू तो राइज हुआ लेकिन प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या कंपनी ने कोई स्टोर खोला है जिसकी वजह से यहाँ से इनका एक्सपेंसेस बढ़ गया है। एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो फिर वो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करें यहाँ से, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ से रेवेन्यू क्या हुआ, राइज हुआ। अगर रेवेन्यू राइज हुआ तो प्रॉफिट भी राइज होना चाहिए। तो ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्होंने स्टोर और भी बढ़ाए हैं क्या, उसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा घाटा हुआ है। उसके बाद अगला हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें। हिंदुस्तान जिंक नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 19% से बढ़ा है पिछले क्वार्टर से। अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि इसी कहें तो मतलब जो पिछले साल का जो जून का है, जून महीने का पिछले जून महीने से कंपैरिजन करें तो यहाँ से 19% बढ़ा है। लेकिन क्या मार्च से बढ़ा है क्या, मार्च से और इसका क्या रिलेशन है? अगर ऐसा है कि यहाँ से भी बढ़ा हो तो एक अच्छा सा ग्रोथ कंपनी को देखने को मिल सकता है।
GS का ग्लेक्सो स्मिथ फार्मा की अगर हम बात करें, GSK फार्मा, तो इसका भी रिजल्ट आया है और यहाँ पर एक अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने दिखा है, 37% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका एक ही है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि भाई पहले कंपैरिजन करो कि 37 बड़ा है तो क्या ये पिछले क्वार्टर से बड़ा है कि पिछले साल के जून से बड़ा है। अगर पिछले क्वार्टर से बड़ा है तो कंपनी के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज आता है। अब हम बात करते हैं J&K गवर्नमेंट की, तो यहाँ से J&K गवर्नमेंट कितना 7,900 करोड़ का यहाँ पर इनको एक अच्छा सा पैसा मिला हुआ है। तो इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, सेंट्रल टू क्लियर ड्यूज विद J&K बैंक, तो यहाँ से J&K बैंक को डायरेक्टली इसका फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर कल इसका भी स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रोथ दिखा रहा था, तो आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करें तो Q1 में इसका प्रॉफिट 33, यानी कि हम 34 ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 33% 34% के हिसाब से बढ़ा है। तो आपको इसका भी थोड़ा सा फोकस करके रखना है, जाकर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट में एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या फिर खाली ऐसे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हुई तो प्लीज़ यार आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए कमेंट करके बता सकते हैं।